नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का। आप जुड़ गए हैं आपके अपने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर से, और यहाँ पर आपसे जुड़ गई हूँ मैं, यानी आपकी आरजे प्रिया, लेकर आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम। चलो करें मतदान। हम कुछ कहे तुम कुछ सुनो, ये है 90.4 FM रेडियो एक्टिव, it's our voice। हम सब जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। कोरोना महामारी के बाद सबसे पहला राज्य है हमारा बिहार, जो इलेक्शन के लिए आगे आया है, देश के महात्योहार को मनाने के लिए। जी हाँ, हमारा वोट हमारा अधिकार, जहां हमने चलो करें मतदान के पहले एपिसोड में जाना कि कैसे आपके लिए बूथ पर सभी तरह की जरूरी सावधानियां बरती जाएंगी, ताकि आपके वोट के दरों में कमी ना आए। यूं कहूं तो एक कोविड फ्री इलेक्शन करवाने की तैयारी चुनाव निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन कर रही है, ताकि आप अपने विश्वास को बनाए रखते हुए अपना मत हर बार की तरह इस बार भी रख सकें और एक सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। Hi, this is Neha Sharma and you're listening to me on Radioactive Bhagalpur. Voting is very, very important as every vote counts. Go and vote for the right candidate because that will make all the difference. इस बार का मतदान होगा थोड़ा अलग। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारी और जागरूकता के लिए जरूर सुने चलो करें मतदान के एपिसोड्स को ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। आज हम मिल रहे हैं चलो करें मतदान के दूसरे एपिसोड के साथ, जिसका नाम है वोटर रजिस्ट्रेशन, जिस पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। और इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट यानी पुनः प्रसारण आप सुनेंगे 28 और 29 सितंबर को शाम 4 बजे। तो जरूर से सुने चलो करें मतदान के एपिसोड्स को अपनी आरजे प्रिया के साथ। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार यानी 25 सितंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरण में होंगे। पहला चरण 28 अक्टूबर को होगा, दूसरा चरण 3 नवंबर को होगा, तीसरे और अंतिम चरण में चुनाव 7 नवंबर को होंगे। हमारे भागलपुर में चुनाव पहले चरण के 28 तारीख को होंगे। जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे मतदाता पंजीकरण पर यानी वोटर रजिस्ट्रेशन पर। तो इसे और विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर, और साथ ही विभिन्न पंजीकरण फॉर्म के बारे में और सरल तरीके से समझने के लिए एक ड्रामा भी हमने तैयार किया है। तो आइए समझते हैं पहले कुछ सवाल को जो अक्सर हमारे जहन में आते हैं और हम उनका जवाब तलाशते हैं, स्पेशली जिन्होंने 1/1/2020 को 18 साल की आयु पूरी की है और अपनी वोटर ID कार्ड बनवाई है। जैसे सबसे पहला सवाल, निर्वाचक कौन होता है? निर्वाचक जिन्होंने मतदाता सूची में विधिवत पंजीकरण कराया है। अगला सवाल, एपिक क्या होता है? एपिक यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें आपका वोटर ID यानी मतदाता सूची में आपका क्रमांक और अन्य जानकारी लिखी होती है। अगला सवाल, मतदाता कौन होता है? मतदान केंद्र पर नियमानुसार अपना वोट देने वाला व्यक्ति मतदाता कहलाता है। अगला सवाल,
मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट क्या होती है? मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट किसी चुनावी क्षेत्र के सभी मतदाताओं की आधिकारिक लिस्ट होती है। अब बारी आती है कि आप वोट कहाँ देते हैं। वोट आवंटित मतदान केंद्र पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन में हम दर्ज कराते हैं। अब हमारा आखिरी सवाल, एक जागरूक मतदाता कौन है? जो बिना भय या प्रलोभन के सभी उम्मीदवारों की जांच कर सोच समझकर अपना वोट डाले, वो होता है एक जागरूक मतदाता। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ध्यान रहे, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा की है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। ये बहुत जरूरी होता है, वरना आपको वोट देने की अनुमति नहीं मिलेगी। वोटर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें वोटर्स की सभी जानकारियां मौजूद होती है, जैसे नाम, फोटो, उम्र, जेंडर, एपिक नंबर इत्यादि, जो आपकी वोटिंग को सुनिश्चित करता है अधिकार ये सबसे बड़ा। युवा खामोशी से मत रह खड़ा, वोटर लिस्ट में जोड़ ले अपना नाम, लोकतंत्र में बना अपनी पहचान। अगर आप 1 जनवरी 2020 को 18 साल के हो चुके हैं तो ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के लिए nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर अप्लाई करें। इसके अतिरिक्त आप कॉमन सर्विस सेंटर जाकर फॉर्म 6 भरकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ceobihar.nic.in देखें या टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें। मतदाता सूची में नाम है सबसे जरूरी काम। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि वोट करने से पहले आपको वोटर लिस्ट में अपने नाम की कंफर्मेशन कर लेनी है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी के बारे में। बूथ लेवल अधिकारी जमीनी स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि होता है। सामान्यतः एक BLO एक मतदान केंद्र क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है। BLO पात्र नागरिकों की मतदाता बनने और वोटर कार्ड प्राप्त करने में मदद करता है। BLO निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों में नाम जोड़ने, नाम हटाने और उसमें सुधार करने के लिए प्रारूप उपलब्ध करवाता है और उनका प्रत्यक्ष सत्यापन करता है। BLO स्थानीय लोगों, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करता है और कानून की विधिवत प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत निर्वाचक नामावली से ऐसे मृत स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करता है। BLO निर्वाचक नामावली में दिव्यांगजनों की मैपिंग करने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। BLO एपिक का वितरण सुनिश्चित करते हैं। BLO निर्धारित स्थानों पर प्रारूप नामावली विहित नोटिसों को प्रदर्शित करते हैं। ग्राम वार्ड सभाओं के नामावलियों को पढ़ने की व्यवस्था भी करते हैं। चुनाव के दिन मतदाताओं की सुविधा के लिए BLO पोलिंग स्टेशन के बाहर हेल्प डेस्क पर बैठे रहते हैं। आइए बूथ लेवल अधिकारी के पता लगाने के कुछ तरीके के बारे में हम बात करते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर का पता बहुत सारे अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है। BLO का पता लगाने के लिए आप www.nvsp.in पर लॉग ऑन करके भी कर सकते हैं। साथ ही 1950 पर एपिक कॉन्टैक्ट स्पेस एपिक नंबर SMS करके भी पता लगा सकते हैं। इसी के साथ आपके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप भी जारी की गई है, जिसके जरिए आप BLO का पता लगा सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी आप BLO का पता लगा सकते हैं। इसी के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी आप BLO का पता लगा सकते हैं। तो ये तो हमने आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन साझा की। वोटर रजिस्ट्रेशन यानी मतदाता पंजीकरण पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ आगे जुड़ेंगे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर। स्वागत है आपका हमारे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर। सबसे पहले हम आपसे आपका इंट्रो जानना चाहेंगे। मैं
संजीव कुमार पांडे, नियोजित शिक्षक, मध्य विद्यालय नगरा, प्रखंड नवगछिया, जिला भागलपुर में प्रखंड शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं 2006 से BLO का कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर कौन होता है? BLO के कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं? साथ ही इनसे हम कैसे संपर्क कर सकते हैं? BLO भारत निर्वाचन आयोग के आधारभूत स्तर के प्रतिनिधित्व होते हैं जो अपने आवंटित मतदान क्षेत्र में निर्वाचक सूची हेतु वास्तविक स्थानीय सूचनाएं एकत्रित करने तथा निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। BLO शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता, संविदा शिक्षक, निगम कर संग्रहकर्ता, विकास मित्र आदि होते हैं। जी। BLO का मोबाइल नंबर अपने अपने मतदान केंद्र पर अंकित रहता है, उनसे आम नागरिक संपर्क कर सकते हैं। BLO का मुख्य कर्तव्य है दावे एवं आपत्तियों प्राप्त करना, घर घर जाकर दोहराव, प्रवास, स्थानांतरण, विस्थापन की जांच करना, स्थानांतरित, मृत, अस्तित्वहीन निर्वाचकों की पहचान करना, परिवर्धन एवं विलोपन संबंधी त्रुटियों की जांच करना, निर्वाचक सूची में निर्वाचकों के नामों का वर्तनी, स्पेलिंग, नामों की दोहरी प्रविष्टि, भाग, शीर्ष, पृष्ठ, छायाचित्र इत्यादि संबंधी विवरणों की जांच करना, निर्वाचकों के छायाचित्र प्राप्त करना, निर्वाचकों के मोबाइल नंबर प्राप्त करना, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित करना ताकि ऐसे व्यक्तियों को नोटिस निर्गत की जा सके जिनके नाम विलोपित किए जाने हो। अर्थात संक्षेप में कह सकते हैं कि BLO का मुख्य काम नाम जोड़ना, नए मतदाता जो बनते हैं 18 वर्ष से स्टार्ट होता है उनका नाम जोड़ना, जो मृत हो जाते हैं उनका नाम हटाना, या नाम में किसी तरह की गलती होती है तो उसको सुधार करना, और यदि किसी अन्य मतदान केंद्रों पर नाम शिफ्ट करना है, स्थानांतरित करना है, तो वहाँ नाम को वो BLO अपने फॉर्म के अनुसार वो भर करके वो भेजते हैं। जैसे नाम जोड़ने में प्रपत्र 6 की आवश्यकता होती है, नाम हटाने में, विलोपित करने में प्रपत्र 7 की आवश्यकता होती है, नाम को सुधारने के लिए प्रपत्र 8 की आवश्यकता होती है, अन्य विधानसभा में नाम को डालने के लिए 8 को फॉर्म भरा जाता है इत्यादि। वैसे एक BLO कितने मतदान केंद्रों के लिए उत्तरदायी होता है? एक BLO एक ही मतदान केंद्र के लिए उत्तरदायी होते हैं। जी। यदि BLO से संभव हो तो वो दूसरे मतदान केंद्र को भी अपने अधीन रख सकते हैं। हमारा अगला सवाल, अभी हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकते हैं? अभी हमारे यहाँ आसन्न विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में जो नए मतदाता हैं उनका नाम जोड़ा भी गया है वो, और जो पूर्व से अंकित है मतदाता सूची में वो अपना नाम से मत कर सकते हैं। आप बताइए मतदाता कौन होते हैं और मतदाता सूची क्या होती है तथा जागरूक मतदाता कौन है? मतदाता आम आदमी जो 18 वर्ष के होते हैं वो मतदाता बनने के लायक होते हैं, और जब वो एक बार निर्वाचक सूची में उनका नाम पंजीयन हो जाता है, एंट्री हो जाता है, तो वो जब तक जीवित रहते हैं तब तक मतदाता बने रहते हैं। और जागरूक मतदाता वो हैं जो समय समय पे BLO से संपर्क करते हैं, कब नाम जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ, कब नाम सुधारने का कार्यक्रम शुरू हुआ, कब नाम हटाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग जागरूक मतदाता की श्रेणी में लाते हैं और वो BLO के हर समय संपर्क में रहते हैं। जी। दिव्यांग व्यक्ति भी मतदाता होते हैं। दिव्यांग व्यक्ति के साथ में जैसे कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है जी, उसके साथ में 18 वर्ष के उसके सहायक होते हैं, और मतदान के दिन वो अपने सहायक को साथ में ले जाकर के मतदान करते हैं। जी।
जैसे बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में भी जानकारी लोग जानना चाहते हैं, तो आप बताइए हमें कि विभिन्न प्रकार के वोटर आवेदन फॉर्म कौन कौन से होते हैं और सभी फॉर्म के बारे में विस्तृत जानकारी दें। फॉर्म 6 से मतदाता का नाम जोड़ा जाता है। यह फॉर्म निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन पत्र है जी। फॉर्म 6 को किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए जोड़ने के लिए आवेदन दिया जाता है। प्रवासी निर्वाचक जो होते हैं जी। उनके लिए 6 का फॉर्म है जी। फॉर्म 7 जो होता है वह नाम को हटाने के का आवेदन है, यानी कि निर्वाचक नामावली में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाए जाने हेतु आवेदन है। यानी कोई व्यक्ति यदि डेथ हो गया है तो उसका नाम इसी फॉर्म से हटाया जाता है जी। या फिर अन्यत्र कहीं दूसरे जगह चले गए हैं मतदाता, तो शिफ्ट कर गए हैं, तो उनका भी नाम इसी फॉर्म से हटाया जाता है जी। फॉर्म 8 जो होता है वह निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए होता है। जैसे वर्तनी का सुधार होता है नाम में जी। या पति का नाम सुधार करना होता है या पिता का नाम सुधार करना होता है या खुद मतदाता अपना नाम सुधारते हैं, जन्म तिथि सुधारते हैं, पता सुधारते हैं, एड्रेस जो होता है वो सुधारते हैं। ये प्रारूप, ये फॉर्म है 8। और 8 को जो है वह निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन है। यानी कि कहीं पे मान लीजिए किसी मतदाता का नाम 32 नंबर बूथ में है, 153 गोपालपुर में 32 नंबर के बूथ पे है और उसको जाना है 104 बूथ में, तो वो फॉर्म 8 को भरेंगे और वहां से उनका नाम स्थानांतरण हो जाएगा जी। आगे हम जानना चाहेंगे मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 यानी 1950 के बारे में और कैसे लोग इस पर फोन कर अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतदाता 1950 पे जो टोल फ्री नंबर है इस पे कॉल करके अपना पूरा ब्यौरा जान सकते हैं, जैसे किस भाग संख्या में उनका नाम है, किस क्रमांक पे है, इससे वो जानकारी वो प्राप्त मतदाता कर सकते। हमारा अंतिम सवाल है आपसे, चुनाव के दिन बीएलओ का यानी बूथ लेवल ऑफिसर यानी आपका क्या कार्य होता है? चुनाव के समय में बीएलओ का काम कुछ बढ़ जाता है, जैसे डोर टू डोर पर्ची बांटना। वो मतदाता का पर्ची आता है ईसीआई के द्वारा दिया जाता है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, और उस पर्ची को डोर टू डोर बीएलओ घर घर पे मतदाता को पहुंचाते हैं। और मतदान के दिन जो मतदाता नहीं मिलते हैं, मतदान के दिन बीएलओ हेल्प डेस्क खोला जाता है। उस हेल्प डेस्क में बीएलओ बैठते हैं और मतदाता को यदि कोई परेशानी हो रही है क्रमांक खोजने में, वो क्रमांक बीएलओ खोज करके उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि महान पर्व पे आप हर्षोल्लास के साथ अपना अपना मत देने जरूर अपने अपने बूथ पर आएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। लरज़ता प्रेम मेरा देश के लिए है, धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए। Hi, this is Neha Sharma and you're listening to me on Radioactive Bhagalpur. Voting is very, very important as every vote counts. Go and vote for the right candidate because that will make all the difference. इस बार का मतदान होगा थोड़ा अलग। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारी और जागरूकता के लिए जरूर सुने चलो करे मतदान के एपिसोड्स को ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। आइए आगे अब हम जानते हैं
कि आप निर्वाचक नामावली यानी इलेक्टोरल रोल में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के वोटर आवेदन फॉर्म्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले अभी हम जानेंगे फॉर्म 6 के बारे में। फॉर्म 6 के जरिए हम नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक भारतीय नागरिक जिसने वर्तमान वर्ष के जनवरी की पहली तारीख से पहले 18 वर्ष पूरा कर लिया हो, जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में 1/1/2020 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाला व्यक्ति, मतलब 1/1/2002 को या उससे पहले जन्म लेने वाला व्यक्ति एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए फॉर्म 6 के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही वह व्यक्ति जिसने अपना निवास स्थान अपने पिछले निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित कर लिया है। फॉर्म 6 के साथ आपको अपनी आयु, निवास स्थान और प्रमाण पत्र जमा करवाने होंगे। साथ ही आपको अपनी फोटो भी जमा करवानी होगी। इससे आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। फॉर्म 6 हमारे देश के आम नागरिकों के लिए है। अगर आप नए जगह जाते हैं तो आप फॉर्म 6 में अपना पुराना एपिक नंबर डालकर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। फॉर्म 6A के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्म प्रवासी भारतीय नागरिक के मतदाता पंजीकरण के लिए होता है। साथ ही अगर आपको अपना नाम या परिवार के किसी भी सदस्य का नाम वोटर लिस्ट से हटाना है तो इसके लिए आप फॉर्म 7 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके नाम का स्पेलिंग गलत है या आपके फोटो की जगह किसी और की फोटो है या किसी भी तरह के सुधार के लिए आप फॉर्म 8 भर सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के अंदर ही पता बदलने के लिए आप फॉर्म 8A भर सकते हैं। सैन्य बलों के मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 2 भरी जा सकती है। साथ ही सशस्त्र पुलिस यानी आर्म्ड पुलिस फोर्स मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 2A भर सकते हैं। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड फिर से जारी करनी है तो आप फॉर्म 1 अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह आप अपनी जरूरत के हिसाब से फॉर्म का चयन कर सकते हैं। देश का हर नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया हो और उनका इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट में नाम मौजूद हो तो वो वोट दे सकते हैं। तो 18 बरस के होने पर सबसे जरूरी काम, मतदाता सूची में दर्ज कराएं अपना नाम। फॉर्म 6 के बारे में और भी अच्छे से आपको पता चले, इसके लिए पेश है एक ड्रामा। अभय क्रिकेट मैच खेलकर घर आता है और सिक्सर सिक्सर चिल्लाते हुए घर की ओर पहुंचता है। तभी पापा पूछते हैं, बहुत खुश हो अभय, क्या बात है? तो अभय कहता है, आज मैंने छक्का मारकर अपनी टीम को जिताया है। और अभय के पापा अभय को शाबाशी देते हैं। फिर अभय कहता है, पापा 6 मेरे लिए बहुत भाग्यशाली नंबर है। और पूछता है अपनी दीदी से, आभा दीदी आपके लिए कौन सा नंबर भाग्यशाली है? अभय की आभा दीदी कहती हैं, 6 मेरे लिए भी बहुत भाग्यशाली है। आज मैंने अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास फॉर्म 6 भरकर जमा करवाया है। इससे मेरा नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। फॉर्म 6 के साथ मैंने अपनी आयु और निवास स्थान के प्रमाण पत्र भी जमा करवाए हैं। साथ ही मैंने अपनी फोटो भी जमा करवाई है। इतने में अभय के पापा कहते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि फॉर्म 6 हम www.nvsp.in पर भी भर सकते हैं। सभी प्रमाण पत्र और फोटो वहीं जमा होते हैं। आज तुम दोनों ने छक्के मारे हैं। मैं और तुम्हारी माँ बहुत खुश है। अधिकार अहाँ के सबसे बड़ा। युवा चुपचाप नहीं रहू खड़ा, वोटर लिस्ट में जुड़वा लियो अपन नाम आ लोकतंत्र में बनाऊ अपन पहचान।
अगर अहाँ 1 जनवरी 2020 के 18 साल का भ चुकल छी तो ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण ला nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर अप्लाई करू। एकरा अलावा अहाँ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फॉर्म 6 भर कर अपन पंजीकरण करा सकै छी। बेसी जानकारी ला www.ceobihar.nic.in देखू, चाहे टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करू। मतदाता सूची में नाम और सबसे जरूरी काम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो अभी तक हमने जाना कि कैसे आप 18 वर्ष की आयु होने पर वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आइए आगे अब हम जानते हैं जारी की गई मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 के बारे में। कई बार देखा गया है कि एपिक कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में फॉल्ट आ जाती है, जबकि आपने उसी कार्ड से पहले वोट दिया हो, फिर भी अनेक गलतियां देखने को मिलती है। चुनाव के समय इसके कारण काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है और आप वोट नहीं कर पाते। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 1950 के द्वारा हम अपने नाम और डिटेल्स वोटर लिस्ट में वेरीफाई कर सकते हैं। नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1950 पर हमें अपना एपिक नंबर बताने पर वोटर लिस्ट में हमारा नाम मौजूद है कि नहीं, ये आसानी से पता लग जाता है। साथ ही हमारे BLO की जानकारी, ERO की जानकारी और अपने मतदान केंद्र की जानकारी आसानी से मिल जाती है। 1950 पर कॉल करने पर हमें और भी कई तरह की जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। वोटर लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं, ये जानने के लिए हमें मैसेज भेजना होगा, जिसके लिए हमें टाइप करना होता है ECI कैपिटल में, फिर स्पेस, एपिक नंबर और भेज देना है 1950 पर। साथ ही अपने बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO की जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा कैपिटल में ECI कॉन्टैक्ट यानी ECI CONTACT स्पेस अपना एपिक नंबर और 1950 पर आपको भेज देना है। आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन SMS के द्वारा मिल जाएगी। खास बात ये है कि ये टोल फ्री नंबर है। इस पर फोन करने या मैसेज करने पर व्यक्ति को किसी भी तरह का शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। साथ ही 1950 पर कॉल करके आपको ये टेंशन नहीं होगी कि क्या वो आपकी ही भाषा में बात करेंगे या नहीं। आप जिस भाषा में अपना आंसर जानना चाहते हैं, आपको उसी भाषा में रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप जिस भाषा में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल से 1950 पर कॉल करके हासिल कर सकते हैं। फोन करने पर ग्राहक को सेवा अधिकारी व्यक्ति द्वारा पूछी जाने वाली जानकारी का उचित जवाब देकर वोटर आईडी कार्ड बनवाने में उनकी सहायता की जा सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टोल फ्री नंबर 1950 ही क्यों रखा गया? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक बन रहा था। उसी के एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को देश भर के सभी चुनावों को पारदर्शिता से करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। 1950 पे कॉल करके आप अपने बूथ लेवल अधिकारी के बारे में भी जान सकते हैं। साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप या NVSP पर भी आप BLO के बारे में पता कर सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर 1950 एक विशेष पहल, मतदान संबंधी सभी समस्या का हल। हेलो भाई, स्कोर क्या हुआ है? 1950। क्या 1950? अभी ये नंबर स्कोर से ज्यादा जरूरी है। आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ की जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनेगा जैसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे 1950 पर। इस चुनाव बस एक नंबर याद रखिए, भारत निर्वाचन आयोग का टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोई भी मतदाता बिहार के किसी भी कोने से कार्यालय अवधि के दौरान 1950 पर कॉल कर सकता है। 1950 से अब मतदाता जानेगा अपने हक की जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो अभी तक हमने जाना मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी बातें करते हैं NVSP यानी नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल के बारे में। अभी का दौर है
इंटरनेट का। लोग अपनी जरूरी से जरूरी चीजों की जानकारी काफी आसानी से इंटरनेट के जरिए पता कर लेते हैं। ठीक उसी तरह आप भी इंटरनेट से मतदान से जुड़ी अपनी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, बस एक क्लिक पर। गूगल पे टाइप करें www.nvsp.in और यहाँ पर आपको मतदान से जुड़ी सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, जो आपके लिए कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे पहली बार मतदाता के रूप में आवेदन करने के लिए, इसी के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अंदर या उसके बाहर स्थानांतरण करने के लिए, मतदान पहचान पत्र में अपने विवरण में सुधार करने के लिए भी आप नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए, चाहे वो खुद का हो या आपके किसी परिजन का, मतदान पहचान पत्र का प्रतिस्थापन, वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए भी आप नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण खोजने के लिए भी, साथ ही आवेदन की स्थिति को भी आप यहां पर जांच सकते हैं। BLO, ERO, DEO के नाम और फोन नंबर भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। साथ ही आपके मतदान केंद्र और ACPC की जानकारी भी आपको www.nvsp.in पर मौजूद मिलेगा। तो ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशंस आप बस एक क्लिक पर पा सकते हैं। nvsp.in के जरिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वोटर लिस्ट से अपना नाम जोड़ सकते हैं या हटा भी सकते हैं। ध्यान रखें, नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक ही आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर से चेक कर लें, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपका पुराना पहचान 5 साल के बाद भी वैलिड हो। वैलिडिटी का पता लगाने के लिए आप BLO से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर क्षेत्र का BLO अलग होता है और इनका काम होता है कि अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से जोड़ना। अगर आप घर पर नहीं हैं, तो बेझिझक वार्ड काउंसलर से पता कर सकते हैं। इन सब के साथ आप अपने फोन में वोटर हेल्पलाइन ऐप भी गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले वोटर्स के मद्देनजर ये ऐप की सुविधा दी है। इसके जरिए आप अपना वोटर स्लिप जारी कर सकते हैं, सभी फॉर्म्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड के लिए भी आवेदन की सुविधा यहाँ पर दी गई है। किसी भी तरह के चुनाव संबंधित शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी आप इस ऐप पर जा सकते हैं। साथ ही आपकी की गई शिकायत पर कार्रवाई की स्थिति को भी आप जान सकते हैं। मतदाता शिक्षा के संसाधन भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। चुनाव में उम्मीदवारों की जानकारी भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के निर्देशों और प्रेस को संदेश भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। आपके BLO की जानकारी, EVM की जानकारी और साथ ही चुनाव सूची यानी वोटर लिस्ट में अपने नाम का विवरण भी आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही चुनाव सूची में यानी वोटर लिस्ट में अपने विवरण की भी जांच कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे वोटर्स के लिए एक ऐप के जरिए घर बैठे चुनाव से रिलेटेड सभी सुविधा दी गई है, ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपना मत प्रदान कर सकें। ये ऐप सोशल मीडिया पर 24/7 एक्टिव रहेगी, जो हमारे वोटर्स को उनकी परेशानियों का समाधान करके पोलिंग बूथ तक लाने का प्रयास करेगी। तो nvsp.in पर सब कुछ है आसान, मतदाताओं के लिए है ये वरदान। अरे बेटा, तुमसे कब से कह रहा हूँ, इलेक्शन ऑफिस चलो, आईडी कार्ड बनवाने का आवेदन करना है। सरकारी कामों में देर करना ठीक नहीं होता। अरे पापा, ये तो मिनटों का काम है। ये देखिए, इलेक्शन ऑफिस अब फोन में है। बस nvsp.in पर लॉगिन करना है और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, बूथ बदलने या आवेदन, अपने बूथ की जानकारी, BLO और इलेक्शन ऑफिस का संपर्क विवरण सब यहीं से एक क्लिक पर मिल जाएगा। थैंक यू तुम्हें कहूँ या NVSP को। अधिक जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो आज चलो करें मतदान के दूसरे एपिसोड में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की वोटर रजिस्ट्रेशन पर।
इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट यानी पुनः प्रसारण आप सुनेंगे 28 और 29 सितंबर को शाम 4 बजे। चलो करें मतदान के तीसरे एपिसोड में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी एक्सेसिबल वोटिंग पर, जिसे आप सुनेंगे 30 सितंबर सुबह 10 बजे। और इसी एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट यानी पुनः प्रसारण आप सुनेंगे 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर को शाम 4 बजे। तो कोविड-19 से रिलेटेड सभी जरूरी सावधानियां बरतें और अपना वोट जरूर से जरूर प्रदान करें, क्योंकि मेरा वोट मेरा स्वाभिमान, सहज सुगम सुरक्षित मतदान। फिर मिलूंगी आपसे चलो करें मतदान के तीसरे एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। एकता में कूद कर देश को संवारना है, एक नागरिक एक ही वोट। आओ ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, देश को संवारना